एक बार एक राज्य की रानी थी रूपवती। उनको एक प्यारी सी पुत्री का जन्म हुआ। उनके पति का स्वर्गवास हो चुका था। उन्होंने सोचा कि अब मैं इस प्यार की निशानी को हमेशा संभाल के रखूंगी। उनके साथ एक दाई माँ थी जो उस बच्चे का लालन पालन करती थी और वो उनको बड़े प्यार से रखने लगी। रानी को अपनी बेटी बहुत प्यारी थी। वो रात दिन उसकी देखभाल करती थी। परंतु एक बार उनकी बेटी बीमार पड़ गई। तरह तरह के वैद्यों को बुलाया गया। वैद्यों भी उनकी उसको ठीक करने में असमर्थ थे और उसने फिर से रानी ने दाई माँ को बुलाया। उन्होंने दाई माँ से पूछा, दाई माँ, आपको तो मेरी बेटी के स्वास्थ्य के बारे में पता ही है, आप कुछ उपाय बताएं, सारे हकीम थक गए हैं। दाई माँ ने कहा, इसका एक ही उपाय है, वो एक उत्तर दिशा में एक अच्छी वाली जो जादूगरनी है वह उसको ठीक कर सकती है। तो रानी उस जादूगरनी को मिलने चली गई। उन्होंने जादूगरनी के पास जाने का निश्चय किया और धीरे धीरे वे उसकी कुटिया के आगे पहुंच गई। इस तरीके से फिर रानी ने उन जादूगरनी को बुलाया। जादूगरनी आई तो रानी ने उनको नमन किया और कहा, माता, आपको तो मेरी बेटी की हालत के बारे में पता ही है, आप बताएं कि मैं किस तरह से अपनी बेटी को स्वस्थ कर सकती हूँ। उन्होंने कहा, इसका बस एक ही उपाय है। रानी ने कहा, आप मुझे बताएं मैं कैसे करूँगी। उन्होंने कहा, यह बहुत मुश्किल है, पर उनका मैं उसके लिए, अवंतिका के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। उन्होंने कहा, तुम्हें अपनी उम्र के कुछ साल अवंतिका को देने होंगे जिससे कि वो ठीक हो जाएगी, परंतु तुम मर जाओगी। उन्होंने कहा, मैं सहमत हूँ, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। जादूगरनी ने उनके जादू से उनकी उम्र लगाकर उनकी बेटी को दे दी। इसके टाइम बाद उनकी बेटी स्वस्थ हो गई और कुछ सालों बाद उनकी बेटी बड़ी हो गई। परंतु रानी धीरे धीरे बीमार पड़ने लगी और रानी को याद आया कि जादूगरनी ने उनसे क्या कहा था। उन्होंने सोच लिया था कि मेरा अंत समय निश्चित है और उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया और कहा कि बेटा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है। यह लगभग 15 साल पहले की बात है और तुम बीमार पड़ चुकी थी। इस तरीके से उन्होंने सारी बात बताई कि किस तरह वो जादूगरनी के पास गई और उसके स्वस्थ होने का रहस्य पूछा। अपनी माँ से ये सब जानकर अवंतिका भावुक हो गई। उन्होंने कहा, माता, आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, मैं इस चीज़ को कभी नहीं भूल सकती। अब अवंतिका ने निश्चय किया, मैं अपनी माता को स्वस्थ करके दिखाऊंगी। वो फिर जादूगरनी के पास गई, उनको उसने प्रणाम किया और कहा, दादी दादी, आपने मुझ पर तो बड़ी कृपा करी है, परंतु मेरी माँ को बचा लीजिए दादी। आपके उस वरदान या श्राप, जो भी कहूँ, उसके कारण आज मेरी माँ मृत्यु द्वार पर पहुंच चुकी है, परंतु मैं चाहती हूँ आप उसे ठीक कर दो। जादूगरनी ने बताया कि वह उत्तर दिशा में जाएगी तो उसे एक फूल मिलेगा और उस फूल को अगर वो अपनी माँ की तकिया के नीचे रखेगी तो उसकी माँ स्वस्थ हो जाएगी। उसने कहा, ये तो बहुत सरल है। उन्होंने कहा, नहीं, ये बहुत मुश्किल है। उसने कहा, मैं इतनी जल्दी वहाँ कैसे पहुँच पाऊँगी। उन्होंने उसको एक कालीन दिया। यह जादू का था जो उड़ सकता था। राजकुमारी बड़ी खुश हुई और उन्होंने उनको धन्यवाद कहा और वह उड़कर उस उत्तर दिशा में फूल की खोज में निकल पड़ी। इस तरीके से वह पहाड़ों के ऊपर, नदियों के ऊपर, गाँव के ऊपर और समुद्र के ऊपर चलती रही और उत्तर दिशा में वह पहुंच ही गई। उस दिशा में उन्होंने वहाँ जादू के फूल चुने और वापस नदियों से होती हुई, पत्थरों के ऊपर से होती हुई, सागर से होती हुई, पहाड़ों से होती हुई, जंगल से होती हुई वह अपने घर पहुंची और उन्होंने वापस वो जादूगरनी को फूल दिखाए। जादूगरनी बड़ी खुश हुई। उन्होंने कहा, अपनी माँ की तकिए के नीचे इन फूलों को रख देना और कुछ दिन बाद वह ठीक हो जाएंगी। इस प्रकार अवंतिका ने वह फूल लाकर अपनी माँ की तकिए के नीचे रख दिए और उसकी माँ को कुछ दिनों बाद वह स्वस्थ दिखने लगी। इस तरीके से अवंतिका ने अपनी माँ को ठीक कर दिया। अब उसकी माँ एकदम स्वस्थ थी और अवंतिका बहुत खुश हो गई। धन्यवाद।